ये तोरंतर्गते चंद्रे स्वच्छे स्वक्षेत्र गे पिवा केंद्र त्रिकोण लाभे वा धने वा शुभ संयुते राज प्रेतिर महोत्साह कल्याणम चमत् सुखम महाराज प्रसादेन ग्रह भूम्यादि लाभ कृत। तो मित्रों, महर्षि पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 61वें अध्याय के 24वें और 25वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी कुंडली के अनुसार आपके ऊपर केतु देवता की महादशा चल रही हो और अंतरदशा में चंद्र देवता चल रहे हो, तो ऐसे चंद्रमा देवता यदि आपकी कुंडली के अनुसार स्वराशि के होकर के उच्च का कहीं बैठे हो, उच्चगत, केंद्रगत, त्रिकोणगत या लाभगत भी हो, तो ऐसे चंद्रमा देवता जो है अगर शुक्ल पक्ष के हो और ऐसे चंद्रमा देवता यदि धन भाव में भी बैठे हुए हो, तो कहते हैं कि शुभ ग्रहों से समन्वित हो तो राज प्रीतिर महोत्साह, कहते हैं कि राजा से अच्छे संबंध बन जाते हैं, राजा प्रेम करने लगता है अथवा राजा से आप प्रेम करने लगते हैं, आप दोनों का प्रेम संबंध बहुत अच्छा बढ़ जाता है, मन में नित्य उत्साह बना रहता है तथा हर तरफ से कल्याण ही कल्याण की प्राप्ति एवं महान सुख की प्राप्ति ऐसे व्यक्ति को होते रहती है। कहते हैं कि महाराज प्रसादेन ग्रह भूम्यादि लाभ कृत, जमीन जायदाद और भूमि भवन आदि का लाभ ऐसे राजा की कृपा से निरंतर आपको होते ही रहता है। ठीक है। और 26वें श्लोक में कहते हैं कि भोजनांबर पश्वादि व्यवसाय अधिकम फलम अश्ववाहन लाभश्च वस्त्राभरण भूषणम, कहते हैं कि ऐसे समय में आपके भोजन की शैली बदल जाती है, बिल्कुल उसमें विविधता बढ़ जाती है और व्यवसाय से बहुत अधिक फल प्राप्त होने लगता है आपको, यानी कि आपका व्यापार खूब जोरों से चलने लगता है और धन की आमदनी बहुत ज्यादा हो जाती है। अश्ववाहन लाभश्च मतलब तरह तरह के जो वाहन होते हैं वो वाहन आपको प्राप्त होने लगते हैं। पर पुराने जमाने में तो हाथी घोड़े चलते थे, परंतु आज तो एक से एक लैम्बोर्गिनी की कौन सी कार भी आ गई है, तो ऐसी कारें जो है आपको हो जाती है आपके पास। और कहते हैं कि वस्त्राभरण भरण भूषणम अर्थात अनेकों प्रकार के कीमती कीमती वस्त्र एवं अनेकों प्रकार के आभूषण आपको जो है सहज ही प्राप्त होने लगते हैं। 27वें श्लोक में कहते हैं कि देवालय तड़ागादि पुण्य धर्म आदि संग्रहम पुत्र दारादि सौख्यम च पूर्ण चंद्र प्रयच्छति। तो जैसा कि मैंने बतलाया, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा उच्च का हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो, तो ऐसा चंद्रमा जो है देवालय, तड़ाग यानी कि तालाब आदि लोगों को पानी पीने के साधन जो है वो बनवाने लगता है। और कहते हैं कि अनेकों प्रकार के पुण्य कार्यों को आप स्वतः ही करने लगते हैं ऐसे ग्रह की अंतरदशा में। और पुत्र दारादि सौख्यम च, कहते हैं कि पुत्र पत्नी आदि सब सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसा पूर्ण चंद्रमा आपको देता है। ठीक है। तो मित्रों, पुण्यों के साधन जब आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको पुण्य कर्म का फल जो है वो सुख ही होता है और सांसारिक वैभव और संपत्तियां ही होती है। और चंद्रमा जब अच्छा होता है कुंडली में तो जल से संबंधित व्यवसाय हो सकता है व्यक्ति का, अथवा रत्नों से संबंधित व्यवसाय भी हो सकता है, दूध से संबंधित व्यवसाय हो सकता है। जैसे दूध से संबंधित कहने का मतलब है कि दूध के साथ में जितने भी पकवान हो या मिठाई हो या जो कुछ भी हो, और अलग अलग प्रकार के आपको अनेकों प्रकार के जो है वो व्यवसाय स्वतः ही हो जाते हैं और उससे आपको बहुत ज्यादा लाभ भी होने लगता है। तो मित्रों, इस प्रकार से ये चंद्र देवता जो है फल देते हैं अगर पूर्ण हो और शुभ हो और शुक्ल पक्ष के हो और शुभ ग्रहों के साथ में युक्त हो तो इस बात को आप विशेष करके बहुत ध्यान पूर्वक देखिए कि चंद्रमा आपके कैसे हैं। और इसी तरह से आप अपनी भी कुंडली देख सकते हैं, अपनी स्वयं की कुंडली स्वयं देख करके स्वयं ही जान लीजिए। और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए। और कोई श्रेष्ठ विद्वान यदि आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, बिल्कुल घबराइए मत। जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर के व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें कि हमको अपॉइंटमेंट लेना है, और जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाए फिर हम आपकी कुंडली देखकर फोन पर ही एक एक बात विस्तार पूर्वक समझा करके आपको बतला देंगे। ठीक है।